हेलो बच्चों, कैसे हो। आज पार्ट 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कशन किया था। पार्ट 4 में हमने डिस्कशन किया था कि यौवनारंभ और किशोरावस्था और यौवन अवस्था यानी कि यौवनारंभ, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन किया था कि किशोरावस्था में क्या होता है और यौवनारंभ में क्या होता है। ठीक है, यौवनारंभ में आपको बताया था कि उस टाइम पे सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और मेल में और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो और यौवनारंभ में क्या होता है कि पता कैसे चलता है कि अब ये परिपक्व हो चुका है, ठीक है, जो लड़का है परिपक्व हो चुका है, अब ये क्या नाम विवाह करने लायक है, तो उसमें दाढ़ी मूछ निकल आती है, कांख में बाल निकल आते हैं, लड़कियों के स्तन बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कूल्हे चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे बच्चों नर जनन तंत्र की। किसकी बच्चों? नर जनन तंत्र के बारे में विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो नर जनन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है नर जनन तंत्र, ठीक है। तो नर जनन तंत्र में जो मुख्य जनन तंत्र होता है, प्रमुख जो जनन तंत्र होता है मेन, ठीक है, प्राथमिक भी बोल देते हैं उसको, प्राथमिक जनन तंत्र, वो होता है नर के अंदर बच्चों वृषण। क्या होता है? वृषण होता है, ठीक है। वृषण जो होता है ये मुख्य जनन अंग होता है, जिससे क्या निकलते हैं बच्चों? स्पर्म निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शुक्राणु। किसका निर्माण होता है इनसे? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ठीक है, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु निकलने के बाद सीधा जाते हैं किसके अंदर? इसके अंदर, ठीक है। ये होती है बच्चों क्या? शुक्र वाहिनी। क्या बोलते हैं इसको? शुक्र वाहिनी बोलते हैं। ये रहा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शुक्र वाहिनी, ठीक है। इस शुक्र वाहिनी के अंदर जाते हैं और शुक्र वाहिनी के अंदर से होते हुए सीधा पहुंचते हैं ये कहाँ पर? ये बीच में एक शुक्राशय होता है, शुक्राशय में पहुंचते हैं, जिसमें एक प्रकार का रसायन इसमें मिल जाता है और रसायन मिलने के बाद फिर ये आगे जब चलते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि में चले जाते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि में भी एक सफेद कलर का गाढ़ा पदार्थ इसमें मिल जाता है, ठीक है। और इसमें मिलने के बाद, ठीक है, जब शुक्राणु प्लस शुक्राशय का रसायन प्लस किसका? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक काउपर्स ग्रंथि भी होती है बच्चों, इसमें से भी एक केमिकल मिलता है, लेकिन आपको काउपर्स ग्रंथि के बारे में नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, सिर्फ आपको इनके बारे में जानना है, ठीक है। तो जब ये मिल जाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? सीमन। ये वर्ड याद रखना, सीमन, सीमन मतलब वीर्य। तो ये वीर्य का निर्माण होता है, ठीक है, और वीर्य का निर्माण होने के पश्चात वह सीधा मूत्र मार्ग के जरिए बाहर आ जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? मेन चीज जो होती है शुक्राणु होते हैं, ठीक है। शुक्राणु क्या होता है बच्चों? शुक्राणु इस प्रकार की होते हैं, कुछ इस प्रकार का हेड होता है, इसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, इसको तो हेड बोलते हैं। ये होती है टेल और ये बोला जाता है बच्चों
ये बोला जाता है मिडल पार्ट। ठीक है, ये मिडल पार्ट होता है। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये सब मिलकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जो बाद में जाकर स्त्री की योनि से होते हुए अंडाशय तक पहुंचता है, यानी कि अंड कोशिका तक पहुंचता है। अंड कोशिका के पास पहुंचकर क्या होता है बच्चों, वो फ्यूज हो जाता है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो जो मैं थोड़ा सा बोल देता हूं कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाला जो अंग होते हैं, जनन कोशिका कौन सी है बच्चों, शुक्राणु। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका जो होती है वो होता है शुक्राणु। क्या होता है बच्चों, शुक्राणु नर जनन कोशिका है। तो ये जो पूरा जनन तंत्र है ये नर जनन कोशिका को बनाने वाला, निर्माण करने वाला एक तंत्र होता है, जिससे नर जनन कोशिका बनती है। ठीक है, और वह बाहर निकलकर स्त्री के अंडाशय तक पहुंचती है, अंड कोशिका तक पहुंचती है, ताकि वह फ्यूज हो सके। ठीक है, तो नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र बनाने वाले अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं नर जननांग कहलाते हैं, यानी कि जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं वो नर जनन अंग कहलाते हैं। जैसे कि ये हो गया, 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 ये हो गई। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में बच्चों वासा डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, वासा डिफरेंस। ठीक है, ये होती है टेस्टिस। टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। ठीक है, उसको हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो लैंगिक हार्मोन कहलाता है। ठीक है, और ये इसका जो उत्तरदायी होता है, इसको जो जहां से ये निकलता है वो वृषण ही है। वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, और इसी से ही शुक्राणु का भी निर्माण होता है, और शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होते हुए सीधा कहाँ जाते हैं, शुक्रवाहिका में, शुक्राशय में जाते हैं। शुक्राशय में जाने के बाद फिर वो प्रोस्टेट ग्रंथि के पास जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड से होते हुए। ठीक है, और एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है। तो वृषण जो होता है शरीर के बाहर इसलिए होता है बच्चों कि इसको स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए या शुक्राणु निर्माण करने के लिए हमारे शरीर के जो ताप है उससे कम ताप चाहिए होता है। ठीक है, उससे 1-2 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है, जिससे कि वो शरीर से बाहर रहकर उस तापमान को नियंत्रण कर सके। कौन किसका काम होता है नियंत्रण करने का बच्चों, ये जो दे रखा है ये वृषण कोश कहलाता है। वृषण कोश क्या करता है, तापमान का नियंत्रण करता है, इसलिए वृषण कोश है। वृषण कोश है और वृषण कोश के अंदर वृषण है। ठीक है, ये तापमान को नियंत्रित करता है, और तापमान को नियंत्रित करने के बाद जैसे ही जो टेम्परेचर शुक्राणु निर्माण के लिए चाहिए होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से वृषण से शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है और वह निकल जाते हैं वृषण से। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो है
वृषण के कार्य मैंने बता दिया। वृषण का कार्य एक तो नर हार्मोन निकालना है और दूसरा नर लैंगिक हार्मोन, और दूसरा जो है वो है तापमान को नियंत्रण करना। ठीक है। शुक्रवाहिनी का जो कार्य है, ठीक है, शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्रवाहिनी एक पाइप जैसी संरचना है। ये पाइप जैसी संरचना है जिसमें को शुक्राणु होते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और इसका जो इसके बाद क्या आता है? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। शुक्राशय जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? ये एक थैली जैसी संरचना होती है। थैली जैसी संरचना होती है जिसमें क्या होता है? ये शुक्राणु आकर संग्रहित होते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। इकट्ठे होने के बाद क्या होता है? ये सीधा आगे, ये जैसे बढ़ जाते हैं तो ये आगे बढ़ जाते हैं। इसमें केमिकल मिलके और सीधा प्रोस्टेट ग्रंथि के पास चले जाते हैं। ठीक है। और ये भी जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये क्या करती है? ये बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। ये क्या करती है? एक तरल पदार्थ को निकालती है अपने अंदर से। ठीक है। तरल पदार्थ को निकालती है जो शुक्राणु के साथ मिल जाता है। उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं वीर्य, सीमन। ठीक है। वीर्य कहते हैं। तो वीर्य का क्या कार्य होता है बच्चों? वीर्य का मेन जो कार्य होता है वो शुक्राणुओं को माध्यम, तरल माध्यम देता है। शुक्राणुओं को क्या देता है? तरल माध्यम देता है और शुक्राणुओं को स्थानांतरण भी करता है। ठीक है। उसके अंदर से सीधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक शुक्राणु जाते हैं। ठीक है। और जो एक और मेन चीज है, जो वीर्य होता है बच्चों, ये शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है। मैंने आपको शुक्राणु का डायग्राम बना के दिखाई दिए हैं। ठीक है। इसमें ये 3 भाग होते हैं और बाकी अगली क्लास में आपको मादा जनन तंत्र के विषय में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहें। थैंक यू।